कांग्रेस सरकार को औंधे मुंह गिराकर बीजेपी में शामिल हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी के कुछ दिग्गज नेताओं के लिए परेशानी बनते नजर आ रहे हैं। महाराज और उनके समर्थकों की वजह से ग्वालियर चंबल में इन नेताओं का भविष्य अधर में लटक गया। 2020 के विधानसभा उपचुनाव में पुराने बीजेपी नेताओं को साइड कर सिंधिया समर्थकों को टिकट दिया गया था। उस वक्त भी कुछ लोग विरोध में थे। पार्टी ने दलीलें दी थी कि इनकी वजह से हमारी सरकार बन रही है। सिंधिया के इन समर्थकों में से कुछ को जीत हासिल हुई और कुछ को हार मिली। अब सिंधिया के यही समर्थक एक बार फिर 2023 के विधानसभा चुनाव में टिकट की आस लगाए बैठे हैं। सिंधिया भी अपने समर्थकों को टिकट दिलवाने के लिए जोर लगाते नजर आ रहे हैं। ऐसे में उन बीजेपी नेताओं को मनाना बीजेपी के लिए मुश्किल साबित होगा, जिन्होंने 2020 के उपचुनाव में पार्टी के कहने पर सिंधिया समर्थकों को चुनाव जिताया था। अब परिस्थिति ऐसी है कि अपनी सीट छोड़ेंगे तो अपना भविष्य अधर में पड़ जाएगा। कई खेमों में बट गई है पार्टी। दरअसल जब से ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थक बीजेपी में आए हैं, तब से बीजेपी 3 खेमों में बढ़ती नजर आ रही है। कथित तौर पर पहला खेमा शिवराज बीजेपी का है और दूसरा खेमा महाराज बीजेपी का, तो तीसरा खेमा नाराज बीजेपी का है। शिवराज बीजेपी और महाराज बीजेपी में तो कोशिश कर सामंजस्य बैठाया जा रहा है, वहीं नाराज बीजेपी सामंजस्य से दूर नजर आ रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थकों वाले कई विधानसभा क्षेत्र बीजेपी के कद्दावर नेताओं टिकट मिलने की आस लगाए बैठे हैं। सिंधिया समर्थकों की वजह से उनको टिकट मिलना टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। 2020 के उपचुनाव में सिंधिया समर्थक बीजेपी प्रत्याशियों को जिताने के लिए जिन नेताओं ने पूरा जोर लगाया, अब वही नेता टिकट पाने की खातिर पार्टी के अंदर लगातार प्रयास कर रहे हैं। हम आपको ऐसी 5 विधानसभा सीटों के बारे में बताने जा रहे हैं जहां सिंधिया समर्थकों की वजह से बीजेपी के दिग्गज नेताओं के टिकट कटने की संभावना जताई जा रही है। सबसे पहला नाम आता है जयभान सिंह पवैया का। ग्वालियर विधानसभा से बीजेपी के दिग्गज नेता और अपने बयानों से सुर्खियों में रहने वाले बजरंग दल के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जयभान सिंह पवैया चुनाव जीतते आए हैं। साल 2020 के उपचुनाव में इसी सीट से बीजेपी ने सिंधिया के साथ बीजेपी में आए प्रद्युमन सिंह तोमर को टिकट देकर जयभान सिंह पवैया का टिकट काट दिया था। पार्टी के आदेश पर जयभान सिंह पवैया ने प्रद्युमन सिंह तोमर का भरपूर सहयोग किया, उन्हें जिताने में काफ़ी योगदान दिया। लेकिन इस बार फिर से प्रद्युमन सिंह तोमर ग्वालियर विधानसभा में पूरी तरह एक्टिव हैं। उनकी सक्रियता को देखकर लग रहा है कि बीजेपी उन्हें एक बार फिर से अपना उम्मीदवार बना सकती है। जयभान सिंह पवैया के सामने अब राजनीतिक संकट गहराता नजर आ रहा है, क्योंकि प्रद्युमन सिंह तोमर के टिकट मिलने पर जयभान सिंह पवैया के सामने यह मुश्किल खड़ी हो जाएगी कि वह किस विधानसभा सीट से चुनाव लड़ें। ऐसे में जयभान सिंह पवैया को मनाना बीजेपी के लिए मुश्किल भरा हो सकता है। बात की जाए मेहगांव विधानसभा सीट की, तो वहीं मेहगांव विधानसभा सीट पर बीजेपी के 2 कद्दावर नेता नजर गड़ाए हुए हैं। सबसे पहला नाम बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश चौधरी का है, जो मेहगांव विधानसभा से एक बार विधायक भी रह चुके हैं। 2020 के उपचुनाव में मुकेश चौधरी ने सिंधिया समर्थक ओपीएस भदौरिया को जिताने में पूरी ताकत लगा दी। इसके अलावा मेहगांव से ही विधायक रह चुके राकेश शुक्ला भी बीजेपी के टिकट पर एक बार फिर से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। दोनों बीजेपी नेता इस बार अपने टिकट की कोशिश में हैं। सिंधिया का एक बार फिर से ओपीएस भदौरिया को टिकट दिलाने में सफल हो जाते हैं तो बीजेपी के सामने इन दोनों ही नेताओं को मनाना किसी चुनौती से कम नहीं होगा। वहीं भिंड जिले की गोहद विधानसभा सीट पर भी नेता बटे नजर आ रहे हैं। गोहद विधानसभा सीट से लाल सिंह आर्य बीजेपी को एक मजबूत चेहरा। लाल सिंह आर्य शिवराज सरकार में मंत्री रह चुके हैं और वर्तमान में बीजेपी में अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। साल 2020 के उपचुनाव में लाल सिंह आर्य ने सिंधिया समर्थक और बीजेपी प्रत्याशी रणवीर जाटव का भरपूर सहयोग करते हुए उन्हें चुनाव जिताने की कोशिश की थी, लेकिन रणवीर जाटव कांग्रेस प्रत्याशी से हार गए। रणवीर जाटव एक बार फिर से टिकट की उम्मीद बीजेपी से लगाए बैठे हैं। सिंधिया समर्थक होने की वजह से उन्हें इस बार का लाभ भी मिल सकता है। लाल सिंह आर्य भी इस बार गोहद विधानसभा सीट से अपना भाग्य आजमाने के लिए तैयारी कर चुके हैं।
अगर रणबीर जाटव को बीजेपी का टिकट मिलता है तो लाल सिंह आर्य को बीजेपी कैसे संतुष्ट कर पाएगी, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। मुरैना में भी यही हाल है। मुरैना विधानसभा सीट से साल 2020 के उपचुनाव में सिंधिया समर्थक रघुराज सिंह कंसाना को बीजेपी ने टिकट दिया था। बीजेपी के कद्दावर नेता एवं पूर्व मंत्री रुस्तम सिंह समेत अन्य नेताओं ने रघुराज सिंह कंसाना का सहयोग भी किया था, लेकिन चुनाव हार गए। अब एक बार फिर से रघुराज सिंह कंसाना को बीजेपी 2023 के विधानसभा चुनाव में अपना प्रत्याशी बनाती है, तो इस सीट से पूर्व मंत्री रुस्तम सिंह के साथ हमीर पटेल और गीता हरसाना जैसे बीजेपी के नेताओं को पार्टी किस तरह शांत रख पाएगी, यह देखने वाली बात होगी।